कहते हैं कि मेहनत इंसान को कभी निराश नहीं करती और जो मेहनत करते हैं वो कामयाबी हासिल जरूर करते हैं। आज बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिनका जन्म यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। वाहिद भाई। वाहिद भाई ने बहुत ही कम समय में इतनी तरक्की की है कि जिसको बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया है। वाहिद भाई की माशा अल्लाह नाम की एक कंपनी है। वाहिद भाई बताते हैं कि शुरू में हमारे पास एक गाड़ी थी जिसको उनके फादर चलाते थे। आज इनका पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अगर इनकी बिजनेस की बात की जाए तो इनके पास 1000 से ज़्यादा ट्रक है और बहुत सारे बंगले, बहुत सारे रिसोर्ट इनके पास है। और आज भी वाहिद भाई एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके पास 100 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका एक ही नंबर है। जब उनसे इस विषय में हमने जानकारी ली तो वाहिद भाई ने बताया कि ये नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, इसीलिए मैंने अपनी सारी गाड़ियों का एक ही नंबर देखा है। और वाहिद भाई समय समय पर जो इनके मजदूर हैं उनके साथ भी उनका काम में हाथ बटाते हैं। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि कोई घमंड नाम की कोई चीज़ वाहिद भाई के अंदर नहीं है। ये हमेशा एक सिंपल आदमी की तरह ही रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ शादी में मैं आया हूँ। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और 5 साल में दोबारा मुझे फिर से मेरा मौका आ गया जो मैं आपका एक बार फिर से इंटरव्यू कर रहा हूँ। और बहुत सारी मेरी तरफ से सभी के लिए बधाई है। और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सिर्फ शादी के बारे में बोलेंगे, उसके बाद फिर मेरे सवाल होंगे और आपके जवाब। क्या कहना चाहेंगे दूल्हा दुल्हन के लिए, शादी के लिए? दूल्हा दुल्हन में से दूल्हा तो अभी आया ही नहीं। आया नहीं है, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बधाई या और आपके घर की शादी है। मेरे घर की शादी है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शादी अच्छे से हो जाए और मुबारकबाद दूँगा उनको। मेरा अगला सवाल ये है कि यूपी के 2 ऐसे महान योद्धा हैं जिनसे आज आपसे भी मैं 2 बार मिल रहा हूँ। एक उस बंदे ने भी, हमीरपुर का एक बंदा है लोधा करके, उसने भी नाम कमाया। और दूसरा नंबर आपका आता है सुल्तानपुर से। और इतनी कम समय में आपने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है जो कि आपके सिर्फ मुंबई नहीं, यूपी नहीं, पूरी दुनिया में लोग दीवाने हैं। तो इसके लिए आपने कितनी मेहनत की? मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन आज आपको एक तीसरे पर्सन से भी मुलाकात करवा देता हूँ जिन्होंने यूपी में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। ये मेरे चचेरे भाई हैं, सईद भाई। क्या कहना चाहेंगे? इनको तो आप बचपन से जानते हैं, कि इनके बारे में क्या कहना चाहिए? कितनी मेहनत की होगी इन्होंने यहाँ तक? बहुत इन्होंने इतना संघर्ष किया है। ये समझ लीजिए कि इनकी यहाँ से जब ये भिवंडी शिफ्ट हुए तो एक बहुत बड़ा समझ लो इनके बिजनेस में ये 1 मैन शो थे और जो भी रोल था इन्हीं का था। और आज अपने बलबूते पे अपने मकाम पे मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उसमें एक मैंने लगभग 4 पेज के बारे में आपके बारे में लिखा था। शायद वो किताब, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप तक नहीं पहुंची होगी, कि एक ही नंबर की गाड़ियां आपके पास इतनी हैं। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट से कैसे आपने परमिशन ले ली? जो 1 नंबर की गाड़ियां इतनी आपने कैसे इकट्ठी की? ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हो जाती है। अगर चाहे तो अरेंज हो जाता है उसके हिसाब से। एक मेरा लकी नंबर की एक गाड़ी थी 7180। तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस नंबर से मुझे कुछ उसका मेरा लक और अच्छे से चल रहा है। तो उसके बाद मैंने लगातार वही गाड़ी एक ही नंबर का लेना शुरू कर दिया। एक नया रिसोर्ट शाहपुर में शुरू होने जा रहा है। कब से जो है दर्शक उसमें बुकिंग ले सकेंगे? कब से वो हम सबको देखने को मिलेगा? और दोबारा मेरा इंटरव्यू वहाँ कब मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। जब रिसोर्ट हो जाएगा तो आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। अच्छा, आपका जो है बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों से मिलना जुलना रहता है। आगे एल्बम या फिल्म के बारे में, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अगर आप नहीं तो आप क्या कहेंगे? जी, मैं ही कहूँगा इस मसलों में, क्योंकि ये फिल्म का और म्यूज़िक का शौक़ मैंने ही इनको लगाया है। और वो इसलिए लगा है कि हम लोग बचपन के दोस्त थे। तो पहले तो हम खेलते थे, मतलब ऐसे ही मजाक करते थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा परिवार ही इस म्यूज़िक से बिलोंग करता है, तो हमारा तो ख़ानदानी काम ही है फिल्म और म्यूज़िक का।
तो उन्हें सुनाते सुनाते और इन्हें ये खुद अंदर से बहुत ही सुरीले हैं। मैं इनके बारे में कहूँगा, जब ये मूड में आते हैं तो यकीन कीजिएगा सिंगरों से अच्छा गाते हैं। फिर कौन सी टेबलेट है जिस पे जो टेबलेट खा के इंसान को दौलत का घमंड नहीं होता है, अपनी कामयाबी का घमंड नहीं होता है, वो एक साधारण बन के रहता है, वो टेबलेट आप कहाँ से मंगाते हैं जो खाते हैं कि जिससे आप एक साधारण आदमी की तरह रहते हैं? टेबलेट नहीं खाता। ये जो है ये जो नेचर पैसे है। वाले हैं उनके लिए आप सॉल्यूशन देंगे कि कैसा ये कुछ बड़े आदमी हाँ, को कुछ नए अमीर लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पास अल्लाह ने इतना नवाजा और फिर भी आपको देख के आपके अंग भाव में ऐसे दिखाई नहीं देता। एक लोकल नॉर्मल लोगों के साथ, आप मज़दूरों के साथ, मैं देखता हूँ शाहपुर में जाके कि अपने मज़दूरों के साथ लग के उनके साथ ये लग जाते हैं। वहाँ पे जो भी आप फल फूल देखेंगे उसमें से ज़्यादातर इन्हीं के हाथों का लगाया हुआ है। और मतलब वो लोग भी इतना वो करते हैं कि उनको भी यकीन नहीं होता कि इतने सारे एकड़ों के मालिक और इतने बड़ी हस्ती दम मज़दूरों के साथ मज़दूर बन जाते हैं, दोस्तों के साथ दोस्त बन जाते हैं। बस हो गई। और अल्लाह का एहसान है कि इन्होंने अपने आप को सिर्फ हमेशा छुपा के रखा।